हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वन ऑफ द मेथड्स विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ बीपी। ये जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है इसकी एक मेथड होती है बैरो रिसेप्टर, है ना। तो बैरो रिसेप्टर सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड बैरो। बैरो का मतलब किससे रिलेटेड होता है? प्रेशर से। ऑलराइट। एंड द वर्ड रिसेप्टर ऑफ कोर्स हमें पता है ये क्या होते हैं। दीज आर बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। यानी कि काम क्या होगा? ये एक ऐसा रिसेप्टर है जो किसको डिटेक्ट करेगा? किसी प्रेशर चेंज को डिटेक्ट करेगा। ऑल राइट। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है ना। तो जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो जगहों पे लोकेटेड होते हैं। एक होते हैं एट कैरोटिड साइनस और दूसरे कहाँ पे होते हैं? एओर्टिक आर्च पे। अब जो कैरोटिड साइनस है भैया ये क्या होता है? ये जो आपका ये मान लीजिए ये क्या थी? ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी। ये हो गई आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और ये हो गई आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो इट इज प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और एओर्टिक आर्च आपको पता है असेंडिंग एओर्टा आता है, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा होता है, उसके बाद आपके हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा आता है। तो ये जो पार्ट है ये क्या होगा? ये हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? एओर्टिक आर्च। तो इस लोकेशन पे हमें क्या मिल जाएंगे? बैरो रिसेप्टर्स, जिनका काम क्या होता है? किसी भी प्रेशर चेंज को डिटेक्ट करना, है ना। तो अब चलते हैं अगली चीज की तरफ। इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक मैकेनिज्म है, ऑफकोर्स हमें ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। अब अगर इन्हें डिटेक्ट किया तो डिटेक्ट करने के बाद ऑफकोर्स हमारे क्या करेंगे? हमारे सीएनएस को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। तो किसके थ्रू इन्फॉर्म करेंगे? इन्हें लगेंगे कुछ एफरेंट्स। ऑलराइट, एफरेंट्स लगेंगे, है ना। तो एफरेंट्स क्या होते हैं? अब हमने देखा था यहाँ पे क्या थी? कैरोटिड साइनस था और एक था एओर्टिक आर्च में, है ना। एओर्टिक आर्च में तो कैरोटिड साइनस का जो एफरेंट होता है वो होती है आपकी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, है ना। ये होती है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और एओर्टिक आर्च के लिए होती है आपकी वेगस नर्व। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? ये एफरेंट्स भेजेंगे, लेकिन एफरेंट्स भेजना किसको होते हैं? इन्हें किसी सेंटर को भेजने होते हैं। तो ये सेंटर इन दोनों के लिए कॉमन होता है और वो सेंटर का नाम क्या होता है? न्यूक्लियस ट्रैक्टस solitarius, nucleus tractus solis, also termed as NTS। तो ये NTS को भेजेंगे। अब NTS का काम क्या होता है? NTS देखो भैया दो काम करता है यहाँ पे, है ना। एक होता है तुम्हारा वैसोमोटर सेंटर और एक होता है हमारा वैसोमोटर सेंटर के साथ एक और होता है हमारा न्यूक्लियस एम्बिगस। तो अब होता क्या है? जो हमारा न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस है वो क्या करता है? वो वैसोमोटर सेंटर को तो क्या करता है? इनहिबिट करता है। और न्यूक्लियस एम्बिगस को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। वैसोमोटर का काम होता है आगे ये कंटिन्यू करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, है ना। और ये क्या करता है? ये करता है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। ठीक है। तो जो फ्लो चार्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो माइंड मैप है, ये एक माइंड मैप है। अब हम इससे चलेंगे सिचुएशन की तरफ जब ब्लड प्रेशर कम होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा। अब हम उस फ्लो चार्ट को समझेंगे। ऑलराइट। सबसे पहले ऑफ कोर्स हम चलेंगे टुवर्ड्स एन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा। इंक्रीज ब्लड प्रेशर से होगा क्या? स्टिम्युलेशन इंक्रीज स्टिम्युलेशन ऑफ द बैरो रिसेप्टर्स। कहाँ पर होंगे ये बैरो रिसेप्टर्स? हमने एओर्टिक आर्च में और कैरोटिड साइनस पे बात करी है। यहाँ से इंक्रीज स्टिमुलस होगा तो किसके थ्रू? एफरेंट नर्व्स के थ्रू। कहाँ पर जाएगा? जो ग्लॉसोफेरेंजियल और जो वेगस नर्व थी उनके थ्रू एफरेंट नर्व के थ्रू क्या जाएंगे? सिग्नल्स जाएंगे। वो भी क्या होंगे? इंक्रीज्ड सिग्नल्स होंगे। किसे जाएंगे? न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस को जाएंगे। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस क्या करेगा? क्योंकि ये ज्यादा स्टिमुलेट हो गया अब, तो ये क्या करेगा? ज्यादा मोर इनहिबिशन करेगा। क्या होगा? मोर इनहिबिशन ऑफ वैसोमोटर सेंटर। तो ये तो इसके कारण क्या होगा? आपकी जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी थी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो गई।
और उसके साथ वो न्यूक्लियस एम्बिगस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो क्या होगी आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब सिंपैथेटिक एक्टिविटी को आपने कम कर दिया, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होगा, देखिए जो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होती हैं और जो पैरासिम्पैथेटिक होती हैं, तो ये क्या करेंगी, ये हार्ट रेट को कम करेगी, है ना। हमें पता है जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है वो किसकी तरफ ज्यादा होता है, ऐसे नोड को ज्यादा होता है, और ऐसे नोड में क्या होता है, वो इनहिबिटरी वर्क करता है। तो अगर पैरासिम्पैथेटिक बढ़ गया तो क्या होगा, उसका इनहिबिशन भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे नोड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके हार्ट रेट को कम कर देगा। तो ओवरऑल हमने सबसे पहले, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करेगा, दो चीजें करेगा, है ना। वो एक क्या करेगा, वो करेगा यहाँ पे वैसोडाइलेशन, है ना। और दूसरा साथ साथ क्या करेगा, जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। मायो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो इससे क्या हो गया, अगेन इससे आपका क्या होगा, बीपी डाउन हो जाएगा। और इससे आपने क्या कर दिया, आपका अपने स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया। तो ओवरऑल अगर आपने इन दोनों से लिया तो इससे आपने क्या किया, कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस कर दिया। तो ओवरऑल इससे आपका एक और इफेक्ट क्या हो जाएगा, जैसे आपका कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सिचुएशन की तरफ। मान लीजिए अब आपका क्या हुआ, बीपी डिक्रीज था, तो क्या होगी, बैरो रिसेप्टर्स की क्या होगी, लेस फायरिंग होगी। बैरो रिसेप्टर्स की लेस फायरिंग होगी तो न्यूक्लियस ट्रैक्टर सॉलिटेरियस में क्या होगा, लेस स्टिम्युलेशन होगा। इसका लेस स्टिम्युलेशन होगा तो वैसोमोटर सेंटर जो था उसका इनिबिशन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या, ये रहेगा, क्या रहेगा, एक्टिवेटेड रहेगा। क्या रहेगा, ये एक्टिवेटेड रहेगा। और जब ये एक्टिवेटेड रहेगा तो जो आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी थी, वो हाई थी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी से क्या होगा, ये कराएगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ क्या करेगा, ये जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इसे बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। साथ साथ आपकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी थी, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी घटेगी। जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी घटेगी तो आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। हार्ट रेट बढ़ाया, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ाया, दोनों ने मिला के क्या कर दिया, आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा दिया। और कार्डियक आउटपुट से क्या हो गया, बीपी इंक्रीज हो गया। वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन से भी आपने क्या कर दिया, आपका अल्टीमेटली बीपी बढ़ा दिया। तो दिस वाज योर मैकेनिज्म ऑफ बैरोरिसेप्टर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। एक और इम्पॉर्टेंट सी बात मैं वीडियो के एंड में बोलना चाहूँगा कि जो हमारे बैरोरिसेप्टर है, कई बार एमसीक्यूज में आपको सवाल आएगा कि बैरोरिसेप्टर्स किस टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, तो दे आर हाई प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।